राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या में सुबह पहले नियम से लेकर के और रात तक के संपूर्ण नियम के बारे में हम लोग जान लेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हमें किस किस समय, मतलब कौन सी कार्य के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है। स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, श्राद्ध का शुभ मुहूर्त क्या है, पीपल वृक्ष की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पितरों के नाम का या जो 5 जगह हमें दीप दान करना है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को संपूर्ण नियम एक ही वीडियो में पता चल सके। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौनी अमावस्या की, मौनी अमावस्या के महत्व की। तो देखिए, जो ये मौनी अमावस्या है, वैसे तो अमावस्या प्रत्येक माह में आती ही है, लेकिन जो ये मौनी अमावस्या है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये साधु संतों के साथ साथ जो आम सनातनी होते हैं उनके लिए भी मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसलिए जो भी कृत्य किया जाता है उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति और परमार्थ की प्राप्ति होती है। आइए चलिए अब जान लेते हैं सबसे पहले कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। स्नान का शुभ मुहूर्त आपको मिल जाएगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि इस दिन मौन होकर स्नान किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। और मौनी अमावस्या के दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन होगा सुबह 4:59 से लेकर के 5:45 तक का जो समय है ये है ब्रह्म मुहूर्त का समय। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है। अगर आप किसी पवित्र नदी, सरोवर या संगम पर स्नान करने जा रहे हैं तो इस समय से पहले आपको वहां पहुंच जाना है, और अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो भी आपको इस समय तक स्नान कर लेना है। स्नान के बाद दूसरा कार्य आपको करना है सूर्य देव को जल अर्पित करना। तो फिर आप क्या करेंगे, सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए सबसे पहले तांबे का लोटा लेंगे और उसमें काली तिल और थोड़ा सा गंगा जल साफ जल में मिला करके सबसे पहले सूर्य देव को जल देंगे, ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दान करना है। दान का जो समय है वो सुबह का ही है। तो जब आप स्नान कर लेंगे, स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुरंत आपको करना है जो है वो दान करना है। तो दान आपको क्या करना है, दान का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:15 से लेकर के और 6:45 तक का जो समय है ये दान का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आप मौनी अमावस्या का दान कर लेंगे। चूँकि अमावस्या तिथि है इसलिए आपको काली चीज़ों का दान जरूर करना है, जैसे कि काली उड़द की दाल, काली तिल और बाकी काली चीज़ें, जो भी आप, काले कंबल, काले कपड़े, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। तो ये हो गया आपका दान। दान के बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने पितरों का तर्पण करेंगे। पितरों के तर्पण का जो समय है वो है 7:30 से लेकर के और 11 बजे तक आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि सुबह ही कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पितरों के तर्पण के लिए आपको क्या चीज़ें लेनी है, सबसे पहले आपको लेना है एक स्टील का साफ लोटा, उसके अंदर जल भरना है और थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। काली तिल, जौ, चावल और थोड़े से फूल डाल करके सबसे पहले दक्षिण मुख की तरफ होकर के अपने पितरों को जल अर्पित कीजिएगा। इतना करने के बाद अब आप हो जाएंगे थोड़ा सा फ्री। फिर आप घर की अपनी पूजा कर लीजिएगा। जो भी आपने देवी देवता विग्रह स्थापित कर रखे हैं उनकी संपूर्ण पूजा कर लीजिएगा, जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो महिलाएं हैं वो करेंगी पीपल वृक्ष की पूजा, जिसमें कि उनको जल, श्रृंगार का सामान और सिंदूर और कुछ मीठा लेकर के जाना है पीपल के वृक्ष के पास, और वहां जाकर के आपको पूजा करनी है। तो इस तरह से आप करेंगी पीपल के वृक्ष की पूजा और श्रृंगार का सामान वहाँ चढ़ा करके 2 चूड़ी या कोई भी सुहाग की चीज़ वहाँ से सुहाग के तौर पर ले लेंगी। बाकी का सामान वहीं पर छोड़ दीजिएगा। अगर मालिन वहाँ बैठती है, मंदिर में है अगर पेड़, तो मालिन बैठती होंगी ले जाएंगी, वरना आप वहीं पर छोड़ दीजिएगा, जिसे ज़रूरत होगी वो ले लेगा। तो इस तरह से आप कर लेंगे श्रृंगार के सामान का दान।
अब हो जाएगा आपका, ये पूजा हो गई। अब इसके बाद आप करेंगे श्राद्ध की तैयारी। अगर आपके यहाँ श्राद्ध होता है तो अगर आप श्राद्ध करेंगे तो आप जिनके भी नाम से आपको खिलाना है, अगर आप चाहे तो ब्राह्मण बुला करके उनको जो है भोजन पका करके भोजन करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप ब्राह्मण को अनाज का दान करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर आप श्राद्ध के निमित्त पूरा अनाज निकाल करके और जा करके किसी भी एक पाठी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद गरीब को दान कर दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका श्राद्ध का काम। अब हो गया, इस समय से लेकर के दोपहर तक आपका ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। फिर आपको शाम के समय में क्या करना है, शाम के समय में आपको करना है दीपदान। इन 5 जगह पर दीपदान जरूर कीजिएगा। कौन कौन सी जगह? पहला है आपका पीपल का वृक्ष, वहाँ आपको दीपदान करना है। दूसरा आपको करना है अपने पितरों के नाम का दीपदान घर के बाहर, घर के मुख्य द्वार से थोड़ा सा दूर जा करके दक्षिण की तरफ मुख करके दीपक को रखना है। सब दिए तिल के तेल के रहेंगे। फिर तीसरा दिया आपको अपने घर की तुलसी जी के पास लगाना है। चौथा दिया बरगद के पेड़ के नीचे। और 5वां दिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5वां दिया आप लगाएंगे किसी गौशाला में। वहाँ जा कर के गौशाला में गौ सेवा करेंगे। गुड़ लेकर के जाइएगा, गाय को 1 या 2 गुड़ खिला दीजिएगा और वहाँ पर एक दीपदान करके चले आइएगा। ये 5 जगह आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय ये काम करना है। और प्रदोष काल का समय इस दिन होगा शाम को 5:15 से लेकर के 6:15 तक का जो समय होगा, ये होगा प्रदोष काल का समय। तो इस समय आपको करना है दीपदान। तो इस तरह से संपूर्ण मौनी अमावस्या का नियम यही है। इसी तरह से आपको मौनी अमावस्या का दान, स्नान और दीपदान करना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अमावस्या पूरे साल में एक बार आती है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।